से मैं आपका चीफ और मास्टर प्लान ने फिर से एक बार अपने आप को प्रूव कर दिया। और मैं अपना वेडनेसडे मैसेज दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। माइक कैमरा के पीछे है। मैंने एक पूरा वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड किया और उसके बाद उसने थोड़ा सा कैमरा को हिलाया और वो कनेक्शन चले गया और वो उस वीडियो को सेव नहीं कर पाया। तो अभी आपको मिल रहा है वेडनेसडे मैसेज वर्जन 2 आपके चीफ की तरफ से। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं अभी QI टावर में हूँ और मैं एक छोटे से ब्रेक पर अपने बच्चों के साथ गया था और जब मैं ब्रेक में था तो भी मैं इंस्टा पर था, सब जगह पर था और बात कर रहा था। मैं हर दिन समुद्र के किनारे रेत पर खुदाई कर रहा था। हाँ, आप यहाँ बात कर रहे हैं कमिटमेंट के बारे में, एक बहुत ग्रेटेस्ट पिता की इस प्लेनेट की। तो दुनिया के बेस्ट अपलाइन मेरे होने ही चाहिए, सबसे ज्यादा हैंडसम अपलाइन और सबसे सेक्सीएस्ट अपलाइन, ग्रेटेस्ट फादर दुनिया में। क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए रेत में खड्डे खोद रहा था दोपहर के 4 घंटे। ओके, और फिर मैं वापस मलेशिया में आया और मैंने एक बहुत अमेजिंग दिन बिताया। और जिस दिन मैं यहाँ पर पहुँचा तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अपने मेंटर, अपने अपलाइन के साथ, दातोश्री विजयेश्वरन के साथ बैठने की। और आज मैं यहाँ पर QI टावर में हूँ और मैंने पिछले कुछ घंटे बिताए ग्रेट वॉरियर्स के साथ, जो कि QNet के हैं, द वी के, Q लाइफस्टाइल के। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस चीज़ को जानें कि क्यों आप लोगों के पास एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतरीन व्हीकल है मैक्स आउट होने के लिए। तो ये सब है इन कॉर्पोरेट वॉरियर्स की वजह से। ऑलराइट, वह सभी अमेजिंग मैन वुमेन जो काम करते हैं QNet, द वी और Q लाइफस्टाइल में और QI में। तो जब भी आप किसी कॉर्पोरेट से मिलें उन्हें थैंक यू कहें और उनको प्यार से गले लगा लें, क्योंकि जब मैं उनको सुनता हूँ आपकी ड्रीम्स के बारे में बात करते हुए तो उनका वह डेडिकेशन, उनका वह कमिटमेंट, वह मेरे साथ लगभग 24 घंटे दिन के काम करते हैं और वह सब लोग कॉर्पोरेट के लोग हैं। ऑलराइट, तो मैं उन सब के प्रति बहुत ग्रेटफुल हूँ और आपको भी होना चाहिए। तो आज वेडनेसडे मैसेज वर्जन 2 में ऑलराइट ये थोड़ा सा स्ट्रांग होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुने। ऑलराइट, क्योंकि आप लोग मुझे चीफ होने के नाते जानते हैं, मुझे प्यार करते हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ऑलराइट, और मैं आपका अपलाइन हूँ और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जापर दातोश्री विजय को, इसलिए मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को पुश करूँ और मैं यहाँ पर आप लोगों को बेहतर बनाने के लिए हूँ और मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि आप लोग अपने लिमिटलेस पोटेंशियल तक पहुँचें और फिर एक दिन मैक्स आउट हो जाएं। यही मेरा लक्ष्य है। तो इसलिए आज का ये मैसेज, मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल जागृत हो जाएं। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। तो अगर आप ब्रांड न्यू हैं तो चलिए मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूँ। अगले 12 से 15 मिनट आप मेरे पैशन को सुनेंगे, पर इसे गलत मत समझिए। ये सब आपके लिए उस प्यार की वजह से है। ऑलराइट, मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को पुश करूँ और अगर मैं आप लोगों को पुश नहीं करूँगा तो कोई भी नहीं करेगा। तो अभी जो भी मुझे देख रहे हैं, अपने हाथ को बाहर निकालें, अपना लेफ्ट हैंड जो आपके हार्ट के क्लोज होता है उसको बाहर निकालें और एक काल्पनिक रूप से एक कप को पकड़ें और अपनी सारी ईगो, अपनी सारी एरोगेंस, जो आपको लगता है कि मैं बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और आपको लगता है कि मैं तो मैक्स आउट हो रहा हूँ या आसपास हूँ, तो इन सब चीज़ों को उसमें भरकर अपने कप को खाली करें और मेरे पीछे पीछे रिपीट करें, मैं अपने कप को खाली करता हूँ, मैं अपने कप को खाली करता हूँ। क्योंकि मुझे कोई परवाह नहीं कि आप कौन हैं, मुझे परवाह नहीं कि आपने क्या अचीव किया है। मेरा आंसर आप लोगों के लिए यही है कि आप पर्याप्त नहीं कर रहे हैं, आपने अपने लिमिटलेस पोटेंशियल के हिसाब से पर्याप्त अचीव नहीं किया है। और दूसरी बात, मैं अगले 12 मिनट आप लोगों के घर में आना चाहता हूँ। तो अपना दरवाज़ा खोलें, अपना दरवाज़ा खोलें और कहें, चीफ आपका स्वागत है। और मुझे बहुत ध्यान से सुने, मेरे पास 3 चीज़ें हैं आप लोगों से शेयर करने के लिए। ऑलराइट, ओके, हाँ 3 चीज़ें ही हैं। हाँ, मुझे भूल तो नहीं रहा, 3 चीज़ें ही हैं क्योंकि वर्जन 1 और वर्जन 2 था ना। हाँ, तो 3 चीज़ें। ऑलराइट, तो पहली चीज़ जो मुझे याद आ रही है वह ये है कि आप पर्याप्त नहीं कर रहे हैं। जो भी आप हैं, जहाँ पर भी आप हैं और अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं अभी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने प्रेजेंटेशन किए हैं या कर रहे हैं, पर आप पर्याप्त नहीं कर रहे हैं। क्यों आप इनफ नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप हार गए हैं उस जंग को। ऑलराइट, आप उस जंग में हार गए हैं। ओके, जो जंग थी ह्यूमन नेचर के साथ, आपकी ईगो ने आपको कन्विंस कर दिया कि कोई बात नहीं, ठीक है लेजी होना और आपको एक प्रेजेंटेशन के बाद भी सेलिब्रेट करना चाहिए और कोई बात नहीं अगर आप हर हफ्ते नहीं कमा रहे हैं और आप नहीं कमा पा रहे हैं $5,000 $2,000, तो आपकी ईगो ने आपको कन्विंस कर दिया है कि आप इन सारे एक्सक्यूजेस को एक्सेप्ट कर लें। अपनी लाइफ में इन सभी एक्सक्यूजेस को एक्सेप्ट कर लें। आपकी मार्केट ठीक नहीं थी, नेगेटिविटी है गूगल में,
आपकी सरकार नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करती है, आपके अपलाइंस मॉरॉन्स हैं, आपके डाउनलाइंस मॉरॉन्स हैं, ऑलराइट, आपकी मार्केट सब लोग पुअर हैं और इतने पैसे नहीं है। तो ये बिल्कुल बेकार की बहानेबाजी है अपने आप को रैशनलाइज करने के लिए आप क्यों पर्याप्त नहीं कर रहे हैं। तो क्यों आप पर्याप्त नहीं कर रहे हैं, इनफ नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप आलसी हैं। क्यों जितना चाहिए उतना आप नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपने उस हंगर को खो दिया है, आप अपने उस सपने को भूल चुके हैं। ईमानदार रहिए, मेरी बात सुनिए। ऑलराइट, बताइए क्या आप अपने सपने के बारे में सोचते हैं हर मिनट हर घंटे? क्या आप सोचते हैं हर सेकंड दिन के? अगर आपका सपना एक घर है तो क्या आप वहां पर रोज जाते हैं और देखते हैं और कहते हैं कि एक दिन ये मेरा होगा? अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो क्या आप हर दिन शोरूम में जाते हैं, उस कार को टच करते हैं, उस लेदर को स्मेल करते हैं? ऑलराइट, तो आप अपने उस ड्रीम को भूल गए हैं। आपने उसे लिखा था पर आज आप अपने उस सपने को भूल चुके हैं। आप छुप रहे हैं बहानों के पीछे कि क्यों आप इतना पर्याप्त नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे उस कह रहा हूँ, आपका अपलाइन होने के नाते, आपका चीफ होने के नाते मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जापा दातुश्री विजय को कि हाँ, आप पर्याप्त नहीं कर रहे हैं। आप इससे और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अगर आप एक प्रेजेंटेशन दिन का कर रहे हैं तो मेरा सवाल यही है कि 3 प्रेजेंटेशन क्यों नहीं? बाकी समय आप क्या करते हैं? एक प्रेजेंटेशन में 30 मिनट लगते हैं, 40 मिनट लगते हैं। ओ चीफ, मेरे पास तो कोई प्रॉस्पेक्ट्स ही नहीं है। क्यों? क्या आप किसी गुफा में रहते हैं एक मच्छर के साथ? अकेले आप और वह मच्छर उस गुफा के अंदर? तो आप किसी गुफा में नहीं रहते हैं, आप एक शहर में रहते हैं जहां चारों ओर लोग होते हैं। तो आप अपने घर से बाहर निकलिए, आपको प्रॉस्पेक्ट मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे स्विच कीजिए, आपको प्रॉस्पेक्ट मिल जाएगा। अपनी कांटेक्ट लिस्ट को देखिए, 50 से 30% लोग ऐसे हैं आपकी कांटेक्ट लिस्ट में जिन्हें आपने अच्छे से एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं किया है। आप प्री जज करते हैं, आपको रिजेक्ट किया गया और आपने उसे जाने दिया। उन्होंने आपको पिछले साल रिजेक्ट किया, इस साल दोबारा उन्हें प्रेजेंटेशन करें। उन सब लोगों की लिस्ट निकालें जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया है और आप दोबारा उन लोगों के पास वापस जाएं, क्योंकि वह वही सेम पर्सन नहीं है। उनके कोई ना कोई नए चैलेंजेस हैं, वो हार चुके हैं, वो बहुत सफर कर रहे हैं। तो आपको जितना करना चाहिए आप उतना नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत आलसी हैं। हाँ, यही बात है। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं वो थोड़ी बहुत सफलता जो आपको बहुत जल्दी मिल गई और अब आपका ईगो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। जब मैं आपकी जगह पर था, ऑलराइट, अपनी जर्नी के शुरुआत में कंसिस्टेंट मैक्स आउट किंग होने से पहले, तो मैं सोता ही नहीं था। मैं प्रेजेंटेशन करता था और कार में ही सो जाता था, फिर वापस आता था, 1 घंटा सोता था और अगली मॉर्निंग और फिर दोबारा निकल जाता था। मेरी वह भूख कुछ पाने की, सफलता की, वो बिल्कुल क्रेजी थी। मैं अपने उन सपनों को अचीव करने के लिए बहुत आतुर था कि मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था गरीबी से, अपनी पूरी जिंदगी की गरीबी से। तो कहाँ है वह भूख? तो कहाँ है आपके अंदर वह पैशन अभी इस वक्त? आप में से बहुत सारे मॉरन्स एक प्रेजेंटेशन करते हैं और चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए तालियां बजाऊं। बिल्कुल नहीं। एक बंदर भी जो कॉमा में हो वो भी एक प्रेजेंटेशन कर सकता है। आप में से बहुत सारे लोग रूल 3 करने में स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ लोग तो स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढने में ही। तो ये सब बातें बिल्कुल इलॉजिकल है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, ये आपकी लाइफ है, आपके सपने हैं, तो बिल्कुल आलसी होना बंद करें। वेक अप, स्मेल द कॉफी और अपने आप को पुश करें और 1 घंटा पहले उठें, ऑलराइट, और अपने पड़ोस में जाएं, हर एक घर में जाएं और एक कागज के टुकड़े पर लिख दें, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, मुझे कांटेक्ट करें, और उनके पोस्ट बॉक्स में डाल दें, ऑलराइट। और एक बस स्टॉप पर बैठें और किसी से बात करें, एक रेस्टोरेंट में जाएं, किसी से बात करें, क्योंकि ये आलस से अलबेलापन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। देखिए, आज मैं बिल्कुल फाइनेंशियली फ्री हूँ। मैं आपका अपलाइन हूँ, आपका चीफ हूँ, मैक्स आउट किंग हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। मैं आज भी आप लोगों से ज़्यादा मेहनत करता हूँ। मैं आज भी आप लोगों से ज़्यादा प्रेजेंटेशंस कर सकता हूँ। तो इस जर्नी को वेस्ट ना करें, आलसी होना बंद करें। वेक अप, स्मेल द कॉफ़ी। और अगर आपको लगता है कि आप पहले से ही अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं तो ये एक मजाक है। ऑलराइट, हाँ, ये मजाक है। मुझे भी लगता था कि मैं बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ जब तक कि मैंने दातुश्री विजय के साथ 1 हफ्ता नहीं बिताया और फिर मैं अपने कमरे में वापस आया और मैंने कहा कि मैं तो इस प्लेनेट का सबसे लेजीएस्ट मॉरन हूँ। अगर आप अपने आसपास इडियट्स को रखेंगे तो आप तो सबसे ज्यादा कड़ी मेहनत करने वाले बंदे होंगे ही, करेक्ट? जैसे कि अंधों की नगरी में काना राजा, आपने सुना है ना इसके बारे में? तो अगर आप हफ्ते का 1 प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आपके सभी डाउनलाइन 0 पर हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आइए, मेरे साथ रहिए। हाँ, प्लीज़ आइए, मलेशिया आइए और मेरे साथ रहिए, मेरे घर पर, और मेरे साथ 1 हफ्ता बिताइए
और फिर आप अपने घर वापस जाएंगे, सबसे ऊंची चोटी पर, हाईएस्ट बिल्डिंग पर जाएंगे और जाकर ये गाना बजाएंगे कि आई बिलीव आई कैन फ्लाई, क्योंकि आपको फील होगा कि आप बिल्कुल लेजी, यूजलेस, अनप्रोडक्टिव मॉरन हैं अगर आप मेरे साथ एक हफ्ता बिताते हैं। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और अब दूसरा पॉइंट जिसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, और वह ये है कि आप आज जो भी बने हैं, क्योंकि आपने अपने आप को अलाउ किया है कि आप सभी इडियट्स की बातें सुने। दातोश्री विजय ने मुझे 26 साल पहले कहा कि पद्मन, आपका फ्यूचर इस चीज से डिसाइड होगा कि आप किसकी बात सुनते हैं। अगर आप इडियट्स की बातें सुनते हैं तो आप भी इडियट ही बनेंगे। अगर आप आलसी लोगों की बात सुनेंगे तो आप आलसी ही बनेंगे। आप अपनी फैमिली मेंबर्स की बात सुनते हैं तो आप कभी भी लाइफ में सफल नहीं होंगे। आपका पावर ऑफ एसोसिएशन ये डिसाइड करता है कि आप कितने सफल होंगे, और यही चीज ये निर्णय करती है कि आप कितना ज्यादा ग्रो करेंगे, और यही बात ये डिसाइड करती है कि आप एज अ नेटवर्कर क्या बनेंगे। तो अब अपने आप से सवाल पूछिए कि आपके आसपास कौन है। देखो अपने आसपास, हर दिन देखो अपने आसपास। ऑलराइट, प्लीज देखो। अगर कुना और सती नेटवर्कर्स नहीं होते तो मैं उनके साथ समय नहीं बिताता। मुझे भाइयों की जरूरत नहीं, मुझे ज्यादा फ्रेंड्स की जरूरत नहीं। मैं बेहतर बनना चाहता हूँ, और एक बार जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं और फिर जाओ और जाकर अपने भाई का हाथ पकड़ो और जाकर कुंबया गाओ, जब तक कि आप दोनों मर ना जाओ। इट्स ओके। पर जब तक आप इस जर्नी में हैं ग्रेटनेस को हासिल करने की, तो अपने आसपास ग्रेट लोगों को ही रखें। अपने आसपास उन लोगों को रखें जो आपको जागृत करते हैं। अपने आसपास उन लोगों को रखें जो आपको आपकी ड्रीम की याद दिलाते हैं। अपने आसपास उन वॉरियर्स को रखें जिसकी वजह से आप भी वॉरियर बनेंगे। क्योंकि दातोश्री विजय ने मुझे कहा था कि पद्मन, अगर आप 6 इडियट्स को अपने आसपास रखते हैं तो आप 7th बन जाएंगे। अगर आप 6 शराबियों के बीच में रहते हैं तो 7वें आप बन जाएंगे। अगर आप 6 लूजर्स के बीच में रहते हैं तो 7वें आप बन जाएंगे। पर अगर आप अपने आसपास 6 मैक्स आउट किंग्स और क्वींस रखते हैं तो 7वें आप बन जाएंगे, मैक्स आउट। अगर आप उन लोगों का संग करते हैं जो रूल 3 करते हैं तो आप भी रूल 3 करेंगे। अगर आप अपने लोगों के आसपास प्रोस्पेक्टिंग एनर्जी को रखते हैं तो आपको प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे। अब किसी ने मुझे कहा कि चीफ, मैं 6 दिन तो नेटवर्किंग करता हूँ पर 7वें दिन मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए। ओह माय गॉड! देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे अभी भी ऐसे स्टूपिड लोग इस दुनिया में रहते हैं। 6 दिन आपने मेरे साथ बिताए और 1 दिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिताना चाहते हैं, तो जो भी मैंने आपको बताया था सब चला जाएगा। आपके सभी वो डायमंड्स दिमाग से निकलकर शिट बन जाएंगी। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ऑलराइट, क्योंकि यही वो कीमत है जो आपको अभी चुकानी होगी। जब मैंने नेटवर्किंग की शुरुआत की तो मैं अपने आसपास सिर्फ स्विच ऑन लोगों को ही रखता था जो बिल्कुल मेरी ही तरह पागल थे, और अगर नहीं मिल पाते थे। पर आज तो आपके पास जूम है। ऑलराइट, आपके पास इंस्टाग्राम है। अपने आप को सही लोगों के साथ रखें, क्योंकि जिन लोगों को आप सुनेंगे वही ये डिसाइड करेगा कि आप क्या बनेंगे। तो अपनी पावर ऑफ एसोसिएशन को देखें और अपनी पावर ऑफ एसोसिएशन को चेंज करें। उसमें से सभी उन मॉरल्स को कट करके निकाल दें। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और फिर बाद में जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, जब आपके पास 3 फरारीज होंगी, 7 मेंशंस होंगे, तो उन सब को इनवाइट करें और उन सब से कहें आई लव यू। और मेरा विश्वास कीजिए, जब आपके पास बहुत पैसा होता है तो वो सब लोग आपको दोबारा प्यार करेंगे। पर इस ग्रेटनेस की जर्नी में अपना संग ग्रेट लोगों के साथ ही रखें, नहीं तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और मेरा आप तीसरा पॉइंट देखिए, जितना आप अपने डाउनलाइन से प्यार करते हैं और जितना आपको पसंद है कि सबका हाथ थाम कर मिलकर कुंबया गाएं इंडोनेशिया में और या कजाकिस्तान में, ऑलराइट, क्योंकि ये सभी कंट्रीज प्यार से लव हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? ऑलराइट, ये बिल्कुल स्टूपिडिटी है। देखिए, आप सिर्फ प्यार से लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकते, आप लोगों को बढ़ा सकते हैं आगे टफ लव से। तो एक कोच भी बन जाएं और इसकी परवाह ना करें कि लोग आपको छोड़ देंगे। आपके ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त हैं, और अगर आपके सारे फ्रेंड्स आपको छोड़ देते हैं, इट्स ओके। मैं हमेशा आप लोगों का फ्रेंड रहूंगा। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं? ओके, तो इसलिए प्लीज कोच भी बने, कोच भी बने, कोच भी बने। अपने लोगों को पुश करें, ट्रेसपास बिल्ड करें, पुश करें, फिर ट्रेसपास बिल्ड करें, फिर पुश करें, फिर ट्रेसपास बिल्ड करें, फिर पुश करें, फिर ट्रेसपास बिल्ड करें, फिर पुश करें। पर कोच भी बनने से पहले अपने आप से पूछें कि क्या आप अपने आप को पर्याप्त पुश कर रहे हैं? आपका कोच भी कौन है? दातोश्री विजय मेरे कोच भी हैं, और उन्होंने मुझे ट्रेन किया है कि मैं अपने आप का कोच भी बनूं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ टफ नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से इस तरह बात नहीं करता जब तक कि मैं अपने आप से इस तरह बात ना करूं। मैं अपने आप को सबसे ज्यादा पुश करता हूं। मैं अपने आप के लिए सबसे ज्यादा अनरीजनेबल व्यक्ति हूं। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्या आप लोग मेरे साथ हैं?
तो अगर आप अपने आप को पुश नहीं करते तो आप किसी को पुश नहीं कर सकते। और फिर लोग कहते हैं कि चीफ, जब मैं लोगों को पुश कर देता हूँ तो मैं उनको खो देता हूँ। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको पता होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। वो देखते हैं कि आप एक हिपोक्रिट हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरा दिन सोएं, फिर आप नेटफ्लिक्स देखें और फिर आप अपने डाउनलाइंस के पास जाके कहें वेक अप, स्मेल द कॉफी। तो फिर वे आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वे आपकी बात नहीं सुनेंगे, वे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और आप उन्हें खो देंगे। जब मैं आप लोगों से कहता हूँ वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, तो आप सुनते हैं क्योंकि आपको पता है कि मैं किस तरह जीता हूँ। आप मेरा इंस्टाग्राम से देख सकते हैं, आप मुझे वीकॉन पर देख सकते हैं, मैं दातोश्री विजय को देखता हूँ। इसलिए जब वह मुझे हैमर करते हैं तो मैं चुपचाप बैठकर सुनता हूँ। तो आप लोगों को पुश नहीं कर सकते अगर आप अपने आप को पुश नहीं करते। तो आप सभी लोग इस हफ्ते अपने आप को पुश करें और अपने आप से पूछिए, क्या आप पर्याप्त मेहनत कर रहे हैं? क्या आप अपने साथ अनरीजनेबल हैं? क्या आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं? क्या आप बहुत ज्यादा चिल आउट कर रहे हैं? क्या आप बहुत ज्यादा हाथ पकड़कर कुंबया गा रहे हैं? क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपके सपने हैं। तो अपने आप को पुश करें, अपने आप को पुश करें और जाएं एक कोच भी को ढूंढें। अगर आपको कोच भी नहीं मिलता है तो इस वेडनेसडे मैसेज को अपने फोन में रखें और हर हफ्ते इसे सुने। आओ, आकर मेरे इंस्टा लाइव में मुझे ज्वाइन करो और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ, वीकॉन में आओ। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पूरी जिंदगी आपको किसी ने पुश नहीं किया। आपके पेरेंट्स ने आपको ज्यादा पुश नहीं किया, आपके फ्रेंड्स ने आपको ज्यादा पुश नहीं किया, आपके टीचर्स ने आपको ज्यादा पुश नहीं किया, आपकी सोसाइटी ने आपको ज्यादा पुश नहीं किया। इस वजह से आप आज ऐसे हैं। पर अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा था जिसने आपको 12 साल की उम्र से पुश किया, तो आप ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री होते आज। तो अपने लोगों के लिए कोच भी बने, डरे नहीं कि आप उन्हें खो देंगे। देखिए, एक यूजलेस डाउनलाइन होने की अपेक्षा एक हार्ड वर्किंग डाउनलाइन होना अच्छा है। एक यूजलेस डाउनलाइन जो मुझे प्यार करता है, इसकी अपेक्षा में वह हार्ड वर्किंग डाउनलाइन जो मुझसे नफरत करता है वो मुझे पसंद है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप समझ रहे हैं? ऑल राइट, तो अपने लोगों के लिए कोच भी बने, ट्रेसपास बनाएं और फिर कोच भी बने। आपकी कतनी करनी फर्क ना हो, उनसे ज्यादा मेहनत करें। उन लोगों को रूल 3 करने से कहने से पहले आप उनसे ज्यादा प्रेजेंटेशन करें। आप रूल 3 करते हैं और अपने आप को इतना पुश करते हैं कि बस आप गिव अप करने का सोचते हैं और फिर आप थोड़ा और अपने आप को पुश करते हैं। और फिर मैं आपसे वादा करता हूँ, एक दिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। अगर आप मेरी बात सुनते हैं और आप उन सब बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी मैंने कहा, जो भी जापा ने कहा था, जो भी दातोश्री विजय ने कहा था, या जो भी आपके अपलाइन ने कहा था, तो एक दिन मैं आपसे वादा करता हूँ आप स्टेज पर आएंगे, बिगेस्ट वी कन्वेंशन के स्टेज पर, और शेयर करेंगे अपनी कहानी एक मैक्स आउट किंग या मैक्स आउट क्वीन होने के नाते। पर इसके लिए पहले आपको जागृत होना होगा। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। देखिए, ये सब आप पर निर्भर करता है, मुझ पर नहीं, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपके सपने हैं, आपकी चॉइसेस हैं। आई लव यू। पर प्लीज इस हफ्ते जाग जाएं और हमेशा जगे रहें। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं?